अगर अचानक आपके मकान का सर्वे करने के लिए सर्वे टीम आपके घर पहुंच जाते हैं और आपसे इस प्रकार के सवाल पूछ लेते हैं तो आप इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे। आपसे यहां पर पूछ लिए जाएंगे यह मकान किसका है, इसका कागज आपके पास है कि नहीं है, इसका रजिस्ट्री पेपर आपके पास है कि नहीं है, या फिर आप उन व्यक्तियों की तरह जवाब देंगे जो 90% लोग गलती कर रहे हैं और लाखों लोग जो इस प्रकार की यहां पर जो गलती का शिकार यहां पर जो है बन जाते हैं। मकान हमारा है लेकिन पेपर किसी और के यहां पर जो पास है, हमारे पास पेपर नहीं है। 90-95% लोग इस प्रकार की यहां पर जो जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं और इस प्रकार के जवाब यहां पर जो देते भी हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी गलती और आपका नाम हाउस लिस्टिंग से बाहर हो सकता है, यहां तक कि आगे चलकर लीगल नोटिस भी यहां पर जो आपके नाम पर आ सकता है। तो इसलिए आपको यहां पर जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूकेजे नॉलेज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और पेज को फॉलो नहीं किए हैं, तो अभी तुरंत आप पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मकान सर्वे अधिकारी आपके घर यहां पर जो पहुंच गए हैं, मकान सर्वे के जो अधिकारी है अगर आपके घर में अचानक अगर पहुंच गए हैं तो आपसे कौन कौन से यहां पर जो सवाल यहां पर जो पूछे जा सकते हैं और आपको उसका जवाब जो यहां पर कैसे देना है, कौन कौन से यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर जो मांगे जा सकते हैं और वो 3 बड़ी गलती कौन सी है जो 90% लोग 90% जो है यहाँ पर व्यक्ति जो है यहाँ पर ये गलती कर देते हैं। मकान सर्वे टीम आपके घर पहुंचेंगे और वो आपका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर डिजिटल तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। मोबाइल पे हो या फिर लैपटॉप पर या फिर टैब पर यहाँ पर जो आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन यहाँ पर दर्ज किए जाने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो भी आप इंफॉर्मेशन दे वो सही सटीक से आपको देना बेहद जरूरी है। घर की फोटो ली जा सकती है, जियो टैगिंग भी यहाँ पर जो हो सकती है, आपका घर का लोकेशन भी यहाँ पर जो फोटो यहाँ पर किए जाने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहां पर जो है सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यानी आपका मकान किस जगह पर है उसकी लोकेशन तक यहां पर जो रिकॉर्ड की जा सकती है। जी हां दोस्तों, इसको आपको जो है बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। अब सबसे जरूरी बात, सवाल यहां पर जो क्या पूछा जाने वाले हैं तो इसको आप यहां पर जो है सबसे पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहां पर आपका किए जाने वाले। आपसे पूछा यहां पर जो जा सकता है कि घर कच्चा है या फिर पक्का। उसके बाद पानी का स्रोत आपका क्या है, खाना गैस पर बनता है या फिर चूल्हे पर बनता है, ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस घर में कितने लोग रहते हैं, मकान आपका खुद का है या फिर किराया का है, आपने यह मकान कब लिया है और क्या आपके पास रजिस्ट्री पेपर है। इस प्रकार की यहां पर जो है कॉमन सवाल आपसे यहां पर जो पूछे ही जाने वाले हैं। तो इसलिए आप जो इस सवाल का जो है जवाब आपको सही सटीक यहां पर देनी है। अगर आप सटीक जवाब नहीं देंगे तो फिर ये डिजिटल तरीके से यहां पर सर्वे किए जा रहे हैं तो फिर आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। अब बहुत लोग यहां पर जो डर जाते हैं कि कौन कौन पेपर यहां पर जो है मांग लिए जाएंगे हमसे, अगर हम नहीं दे पाएंगे तो फिर हमको दिक्कत यहां पर होने वाले है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको सारी बातें समझ में यहां पर आने वाले हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह सभी यहां पर डॉक्यूमेंट यहां पर मांगे जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्वे बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से, गलती ना हो, कोई भी शब्द कोई भी वर्ड, तो आप जो है यहां पर दस्तावेज के माध्यम से आप अपने मकान का सर्वे यहां पर करा सकते हैं। तो कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रख लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम में त्रुटि ना हो, उसके बाद एड्रेस में त्रुटि ना हो और मैं जो सवाल का जवाब दे रहा हूं ये जो है बिल्कुल सही सटीक यहां पर जो है मेरे पेपर के हिसाब से होना चाहिए, तो आपको यहां पर जो पेपर का सहारा जरूर लेना चाहिए। अगर आप ऐसे मुंह से बोल देते हैं, मुंह में कुछ यहां पर कुछ और बोलेंगे और दस्तावेज में आपका कुछ और होंगे तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये बात की ध्यान रखना आपको जरूरी है। पहचान के लिए आपसे ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। पहला तो आपके पास आधार कार्ड, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, ये पहचान के लिए मांगे जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने मकान का सर्वे यहां पर कराएं तो आप अपने आईडी के हिसाब से जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है, आपका जो पता है, उसके बाद आपका जो नाम में स्पेलिंग या वगैरह है, ये सारी चीज आपको यहां पर अपने आईडी को देख करके ही करवाना चाहिए। देखिए ये जो है यहां पर अधिकारी को मांगने का यहां पर जो उसको अथॉरिटी नहीं है, वो जो है यहां पर आपसे इसलिए मांगते हैं ताकि सटीक आपका यहां पर जो इंफॉर्मेशन और सटीक जानकारी, जो सटीक आपका नाम जो है डिजिटल रिकॉर्ड में यहां पर चलाया जाए, ताकि आगे चल के आपको करेक्शन ना कराना पड़े, आगे चल के आपको परेशानी ना हो। तो इसलिए अगर सर्वे टीम, सर्वे अधिकारी आपसे इस प्रकार के दस्तावेज अगर मांगते हैं तो आप दे दीजिए। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपका यहां पर जो डेटा बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से आपका यहां पर ऑनलाइन में चढ़
चढ़ जाए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपसे यहाँ पर जो क्या मांगा जा सकता है, बिजली बिल, उसके बाद पानी का बिल आपसे यहाँ पर मांगा जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर देना ही होगा, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ऐसे भी यहाँ पर हो जाने वाले हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप ये भी दे सकते हैं, लेकिन देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप देते हैं तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर जो डिटेल्स सही से यहाँ पर भरे जाने वाले हैं। रजिस्ट्री पेपर, खतियान या फिर म्यूटेशन पेपर, पुरानी या फिर नई रसीद, या सब आप यहाँ पर जो है आसानी से अगर आपके पास है तो इसे आप अगर दिखाते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि आपको दिखाना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी सवाल को लेकर के परेशान रहते हैं कि हमको ये दस्तावेज इकट्ठा करना होगा और दिखाना ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप दिखाते हैं तो आपके भविष्य के लिए, अगर आपके पास है तो दिखा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत। अब सुनिए सबसे यहाँ पर जरूरी बात, जो लोग यहाँ पर जो है 3 गलतियां जो लोग हमेशा यहाँ पर करते हैं, और आपको ये 3 गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 1, डर में आकर आपको यहाँ पर जो गलत जानकारी देना। बहुत सारे लोग डर में आकर के जो कुछ भी जवाब दे देते हैं, अगर वही रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे तो फिर आगे चल के आपको परेशानी यहाँ पर होंगे। तो गलत जवाब देने से आपको यहाँ पर जो है मामला आपका बिगड़ सकता है और आपको यहाँ पर जो आगे चल के परेशानी यहाँ पर हो सकती है। तो आपको यहाँ पर जो उलझन में आकर के गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर आप सवाल का जवाब अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपके जो यहाँ पर जो घर के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको आप बुला करके जो है यहाँ पर दोबारा अपने मकान का सर्वे जो है, जो सर्वे टीम आए हुए हैं उसको यहाँ पर जो दोबारा बुला करके आप यहाँ पर करा सकते हैं, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो उसको नॉलेज नहीं है और वो जो है यहाँ पर सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं कि क्या सही है कि क्या गलत है। उसके बाद यहाँ पर जो गलती नंबर 2, फेक दस्तावेज यहाँ पर जो बनवाना। मकान सर्वे में भी आप उसका इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से अगर दे रहे हैं तो फिर आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो ये सबसे यहाँ पर जो है खतरनाक यहाँ पर जो गलती है। अगर जांच में अगर पकड़ा गया तो आगे कानूनी यहाँ पर जो कार्रवाई होने वाली है और परेशानी भी यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो गलती लोग करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सर्वे टीम को वो इग्नोर कर देते हैं और बहुत लोग जो क्या करते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं या फिर जानकारी देने से बचते हैं। बाद में वही लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी में यहाँ पर पड़ जाते हैं। आपके घर, आपके दरवाजे पर यहाँ पर जो सर्वे टीम पहुंच रहे हैं आपके मकान का सर्वे करने के लिए, अगर आपका एक बार अगर मकान का सर्वे अगर आपका लिस्टिंग से अगर नाम अगर हट जाते हैं तो फिर आपको बहुत ही परेशानी यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको मकान सर्वे जरूर करवाना चाहिए और सर्वे टीम को यहाँ पर इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान सर्वे सही तरीके से हो तो अपने डॉक्यूमेंट पहले से आपको तैयार रखने हैं और आपको यहाँ पर जो है जवाब साफ साफ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको देनी है। इधर उधर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस साथ अपना जवाब यहाँ पर आपको देना है। कोई भी गलत जानकारी आपको यहाँ पर जो नहीं देनी है, जो सच है वही आपको यहाँ पर बतानी है। अगर आप इस प्रकार से अगर अपने मकान का सर्वे करेंगे तो आगे चल के भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। मकान सर्वे कहीं यहाँ पर जो डराने वाले चीज नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मकान सर्वे को लेकर के डर रहे हैं, तो ये आपको डरने की और डराने की ये चीज नहीं है, लेकिन लापरवाही जरूर आपको भारी यहाँ पर जो पड़ सकती है, भारी नुकसान यहाँ पर जो आपको आगे चल के हो सकती है। तो इसलिए पहले से आपको तैयार रहना जरूरी है और सही जानकारी आपको सर्वे टीम को यहाँ पर देनी है। अगर आपको जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना राय आप जरूर बताइएगा कि आपने मकान सर्वे किए कि नहीं। अगर किए हैं तो आप किस प्रकार से सवाल का जवाब मकान सर्वे टीम को यहाँ पर दिए हैं। और ये वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर आप पहुंचा दीजिए जो लोग मकान सर्वे को लेकर के तरह तरह के बात यहाँ पर फैलाते हैं और जो है यहाँ पर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और सही सटीक जानकारी नहीं देते हैं। तो ये वीडियो उनको जरूर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।